नमस्कार। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों की दास मशवरे हैं आसमानों पर। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पे। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। नमस्कार। प्यारा उत्तराखंड विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 13 अक्टूबर को 2024 को सायंकाल की बेला में आप सबका ध्यान कि वतन की फिक्र करना था। आखिर वतन की फिक्र क्यों करें? क्योंकि जब संगठित रहेगा तभी राष्ट्र मजबूत रहेगा। सदियों तक चाहे विदेशी आक्रांताओं ने हम पे तब मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता ने, चाहे मुगल आए चाहे अन्य कोई आए, फिरंगी आए, उन्होंने इतने बड़े देश को, आज 140 करोड़ आबादी वाला देश, यूरोप से बड़ी जनसंख्या वाला देश, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। इसका मुख्य कारण क्या था? इनकी सभ्यता मिटा दी थी। संसार में पूरा भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहा था। आज कट कट की कभी बांग्लादेश कटा, कभी अफगानिस्तान कटा, कभी भूटान कटा, कभी कहाँ ना कटा, पाकिस्तान कटा, क्या क्या ना कटा। फिर भी कहते हैं हंसी मिटती नहीं हमारी। ये कबूतरी प्रवृत्ति आज भी इस देश में ये तमाम प्रकार के लोग हैं। पूरा देश, संसार इस समय रूस और यूक्रेन की लड़ाई के दंश और इजराइल और अरब के बीच में घमासान मानवता को संसार करने वाले संघर्ष से व्यथित है। संसार के 5 बड़े परमाणु शक्ति संपन्न देश इस विभीषिका से, इस त्रासदी से संसार को उबारने के लिए कुछ ही दिनों में अमेरिका में मिलने वाले हैं। जहां एक तरफ इस्राइल फिलिस्तीन से लेकर लेबनान का अस्तित्व समाप्त करने के लिए तैयार है, ईरान का अस्तित्व खत्म करने के लिए तैयार है, वहीं ईरान से लेकर फिलिस्तीन और लेबनान, इराक, सीरिया, ये जो हैं इस्राइल का अस्तित्व खत्म करने, और इस संघर्ष में पूरे संसार की महाशक्तियां कूद पड़ी है। अमेरिका इस्राइल की रक्षा के लिए अपने नाटो समर्थकों के साथ खड़ा है कमर कसी। वहीं रूस, चीन और उत्तर कोरिया सहित कई देश ईरान की रक्षा के लिए खड़े हैं। वहीं ईरान मुस्लिम जगत से 57 देशों से आह्वान कर रहा है कि इस्राइल को तबाह करने के लिए एकजुट हो जाओ, टूट पड़ो। ये भविष्य बहुत बड़े हैं। ये संकेत है भारत के खिलाफ भी। भारत को अपनी रक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत के अंदर और बाहर राष्ट्र विरोधी ताकतें एकजुट है, उस ताकतों से भारत कैसे उभरेगा? यहाँ कहने के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर
इन भारत के चुनाव आयोग के में 2024 तक 6 राष्ट्रीय दल, 58 राज्य स्तर के दल और 2763 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, और सबका उद्देश्य देश और समाज और की सेवा करना है। और उसके बावजूद देश दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों हो रहा है? राष्ट्र आम जनता को उनकी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से दूर क्यों हो रही है? आम जनता को, राष्ट्र को अपना नाम से लेकर अपनी पहचान, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना आत्मसम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? जो देश को लूटने वाले लुटेरे हैं और देश को खंडित करने वाले लोग हैं, उनका दमन क्यों नहीं हो रहा है? ये मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण है देश के तमाम राजनीतिक दल, वो केवल सत्ता की बंदरबांट करने के लिए देश की सतह पर आसीन होते हैं, और जैसे ही देश में मूल किस ढंग से आम आदमी को सुशासन मिले, देश की सुरक्षा कैसे हो, देश 1947 जैसी त्रासदियों से फिर न उभरे, जिस प्रकार की मनोवृत्तियां आगे न हो, इस प्रकार का काम देश की कोई राजनीतिक दल ईमानदारी से नहीं कर रहा, जिसमें भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हो। ये इतना जबरदस्त है। देश के राजनीतिक दलों का पतन ही नहीं, देश की पूरी व्यवस्था इस प्रकार से जर्जर है। अभी देश में कानून व्यवस्था के नाम पर करोड़ों, 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। 5000 से ज्यादा न्यायिक पद खाली पड़े हुए हैं। देश के राज्यों की स्थितियां क्या हैं? राजनीतिक दल, कोई कह रहा हम इतनी बार शासन में हुए, इतने सालों तक रहे, पर देश की स्थिति क्या है? ये आने वाला खतरनाक जो समय है, देश के अंदर किस प्रकार से रुजला से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो देश के अंदर घुसकर यहाँ पर फर्जी अपने प्रमाण पत्र बनाकर देश में घुस चुके हैं, इस व्यवस्था में मतदाता बन चुके हैं, यहाँ का पहचान पत्र, राशन कार्ड, यहाँ के आसीन के सांपों और उदासीन नौकरशाही के कारण, शासकों के कारण बना चुके हैं। और वो देश को राष्ट्रांतरण करने के लिए, जहां पर देश के राजनेता केवल सत्ता की बंदरबांट करने के लिए देश को जाति और संप्रदाय की गहरी खाइयों में, गर्त में धकेल कर केवल अपनी सत्ता लोलुपता को पूरा करने, उन्हें देश के सामने खड़े संकट नहीं दिखाई दे रहे, तो कौन उबारेगा? ये केकड़ा प्रवृत्ति, जो दल सत्ता में आता है वो अपने दल के प्रतिभावान और जनप्रतिनिधियों का, उनकी योग्यता, उनके क्षमता के अनुसार सदुपयोग न करके अपने प्यादों को देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में आसीन कर देते हैं, जिससे वो संस्थान भी कमजोर हो, देश भी कमजोर हो, जनता में कुशासन का दंश हो। ऐसी स्थिति में ये केवल एक दल के नहीं है, अधिकांश दलों में ये स्थितियां है। ग्राम स्तर से लेकर संसद तक ये हालत है। सत्तासीन पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियों तक प्रतिभावान लोकतांत्रिक विचारधारा के स्वतंत्र चिंतकों को, मानवता के प्रति समर्पित लोगों को, देश के लिए समर्पित लोगों को कहीं वो नहीं है। केवल अपने प्यादों और अपने निहित स्वार्थ के जो मूक दर्शक बने रहे, उनको महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया है। इसके कारण देश को कितना नुकसान हो रहा है, इस केकड़ा प्रवृत्ति से। अभी भारतीय जनता पार्टी को लीजिए या कांग्रेस को लीजिए,
या अन्य दलों को लीजिए, कोई अन्य दलों में तो परिवारवाद के, क्षेत्रवाद की इतनी छोटी संकीर्णता है। आला कमान लोकतंत्र का गला घोंट के बैठा है सारी पार्टियों में, कोई आवाज उठाने वाला नहीं सभी पार्टियों में। आंतरिक लोकतंत्र दम तोड़ चुका है और केवल ऐसे प्यादों को यहां तक पतित हो चुके हैं, हारे हुए लोगों को चुनाव में महत्व, और वो प्यादे इतने बेशर्म निकलते हैं, वो जनहित की बात, प्रदेश हित की बात, राष्ट्र हित की बात कहने तक की हिम्मत नहीं जुटा। उत्तराखंड इसका उदाहरण है, जो हिमाचल से आगे विकास की कुचालें भर सकता था, जो अमन चैन का प्रतीक था, जो प्रतिभाओं की खान थी, राष्ट्रवाद का ध्वजवाहक था, भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक था, ईमानदारी परिश्रम से लेकर प्रखर मेघा में पूरे विश्व में भारतीयता का परचम लहरा सकता है, उस उत्तराखंड में प्रतिभाओं को इतना दमन कर दिया, आम लोगों को, युवाओं को रोजगार से वंचित कर दिया, न्याय के लिए तरसना पड़ता है। अंकिता भंडारी से लेकर देश की न्यायपालिका में इतना हो गया आम आदमी को, नजफगढ़ की दामनी का मामला हो या मुजफ्फरनगर कांड का मामला हो, वो तो जरा यहाँ पे मोदी सरकार ने अपने ये राम जन्मभूमि का मामला बहुत बुद्धिमत्ता से निपटाया, नहीं तो अधिकांश मामले इस प्रकार से दर फास्ट ट्रैक में चल रहे हैं, इस ट्रैक में चल रहे हैं, पर इतने दबाए जाते हैं, वर्षों वर्षों तक रहते हैं, अंत में सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। गरीब आदमी न्यायालय की तरफ देख कर भी वहाँ की स्थितियाँ देख के हताश हो जाता है। आम आदमी को स्कूलों में शिक्षा कैसे मिलेगी? पूरे देश में शिक्षा एक भारतीय संस्कृति के अनुसार देनी चाहिए, भारतीय भाषाओं, नहीं तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से यहाँ के निकले क्रीम केवल फिरंगियों की तरह अपने निहित स्वार्थों तक कीजिए। इससे इसके लोगों को ये सोचना चाहिए, भारतीय संस्कृति में ये सिखाया गया, अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरित्रा नामों वसुदैव कुटुंब। हम वसुदैव कुटुंब की बात करते हैं, हमने पारसियों से लेकर किन किन को शरण नहीं दी, हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के फेरे में नहीं पड़ते, परंतु आज के राजनीतिक दल जिन्होंने देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद का इतना घिनौना कृत्य कर दिया, परिवारवाद, यहाँ देश में इतनी खाइयाँ पैदा करती बंदरबान का करने के लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए, इन्होंने 77-78 साल हो गए फिरंगियों से मुक्त होने के बाद अपनी भाषा और अपना नाम तक नहीं दे पाए। वही अंग्रेजों द्वारा थोपे हुए इंडिया नाम और उनकी भाषा की चाकरी करके ये देश के सम्मान और आत्मसम्मान को रोंद रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को गुलामी के गर्त में धकेल रहे हैं। और जो लॉर्ड मैकाले की शोषण व्यवस्था है, लूट खसोट की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जारी यहाँ IAS, PCS, चिकित्सक ये हैं, चिकित्सा का ये धरा है, यहाँ के दूरस्थ और सीमांत जनपदों में जाने के लिए तैयार नहीं है चिकित्सक। आम आदमी ये चिकित्सा का जो है, कई कार्ड बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, ये कार्ड, वो। अरे आम आदमी नागरिक देश का जब बीमार होता है, इतना अच्छा लीबिया के कर्नल गद्दाफी तक जब आम आदमी को स्वास्थ्य और चिकित्सा निःशुल्क दे सकता था देश विदेश में, ब्रूनी के सुल्तान दे सकते हैं बिना कराधान के लगाए, तो भारत जैसे देश में जो मुख्य देश के रीढ़ की हड्डी मजबूत करता, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, उनका निजीकरण करना, उनको निजीकरण के क्रूर पास में बंधने के लिए विवश करना देश की नींव पर कुठाराघात है। इसलिए हमारा मानना है, इस देश में चाहे हम अभी देखते हैं राज्य स्तर छोटे छोटे संगठन हैं,
प्रतिभाहीन लोग हैं, वो समाज के अगुवाई बने होते हैं, जो राजनीतिक दलों के प्यादे होते हैं, जो सामाजिक हित के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, और जो लोग उठाते भी हैं वो दूसरे प्रतिभावान लोगों को नहीं आने देते। हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, उत्तराखंड में राजधानी गैरसैंण आंदोलन चला। जैसे ही आंदोलन तेज हुआ, केकड़े प्रवृत्ति के लोग आगे अपनी कुंडली मार कर उस आंदोलन क्या कर, उनका मकसद ये नहीं होता है कि जनता अपने, अभी वो चल रहा है यहां पर, चाहे शेड्यूल 5वां चल रहा हो, अनुच्छेद, चाहे ये मूल निवास भू कानून इत्यादि चल रहा हो, सारी चीजों में यह है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की तैयारी, केवल हमारे पीछे आओ, एक साझा मन होनी। जब प्रयास होते हैं तो अदूरदर्शी लोग, निहित स्वार्थ के लोग सामने रहते हैं, और वो अपने केवल कद और पद बनाने के लिए समाज को नए नए मुद्दों में फंसा के ध्वस्त कर देते। तो ये तमाम चीजें हैं आज मैं देख रहा हूं, इसलिए देश आज इतनी विभत्स का है। आने वाले समय में कश्मीर का ये दर्दनाक हादसा हमारे साथ हो रखा है। हमारे देश के स्वतंत्र सरकारों के मुंह पे और मानवाधिकारों के मुंह पे एक तमाचा है, कोई नहीं बोल सकता। इतने लाखों कश्मीरी पंडितों को, वहां से लोगों को आतंकियों ने भगा दिया, और देश की सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उन आतंकियों को दंडित करे, उनको वहां से भगाए। जैसे इटली के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने अभी एक पाकिस्तान के मौलाना को वहां से बाहर खदेड़ दिया। ऐसे खदेड़ने का काम कोई नहीं। यहाँ तो 5 करोड़ घुसपैठिया आ गए, उनको देश से निकालने के लिए काम नहीं हो रहा, केवल हवाबाजी। पश्चिम बंगाल में आम और तो और सत्तारूढ़, केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जीना हराम था, किया हुआ था। वो अपने कार्यकर्ता तक को बचाने के लिए केवल ढपोर संघ की तरह विरोध करना और चुनाव के लिए उनका सदुपयोग करना, उनकी जान माल की कोई हिफाजत नहीं। जो संवैधानिक रूप से देश के संविधान को खतरा पैदा करते हैं, उनको वहां उन सरकार को अपदस्थ क्यों नहीं कर रहे? केजरीवाल इतने समय तक जेल में रहा, उन्हें अब बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? उन्हें बनाए रखो, यहां अपने निस्वार्थ का काम आए, सत्ता की बंदर बांट कर। आप ये ठीक है, सारे संस्थानों का सदुपयोग, अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम भारत को निस्वार्थ के लोग सत्ता से दूर रहें, पर कम से कम आप तो सुशासन दो, जनता को रोजगार दो, न्याय दो, भ्रष्टाचार रहित शासन दो, शिक्षा भारतीय दो। भारतीय शिक्षा देने तक तैयार नहीं है, देश को अपना नाम तय देने के लिए तैयार नहीं। देश की संस्कृति गोहत्या प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, गो तस्करों को मृत्युदंड देने के लिए तैयार नहीं है, निरपराध पशुओं का कत्लगाह बना हुआ है। अब तो और ये कह रहे हैं हलाल का मीट हम निर्यात करेंगे। क्या ड्रामा! जो भारत शांति प्रिय देश था, देश को, पूरे संसार को मानवता, वो मांस निर्यात कर रहा है, शराब के गटर बना रहा है देश को। एक आए थे अभी दिल्ली में, उद्देश्य से भ्रष्टाचार मिटाने का है, और उल्टा दिल्ली को शराब का गटर बनाने के लिए चल दिए, एक के साथ एक फ्री का नारा दे रहे। तो इतना पतन है, तो देश में किस पे विश्वास करें लोग? बहुत इस देश में ये लगता है, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कुछ राज्यों में अतिवादियों में समाज के कानून को, दुराचारियों को, कातिलों को दंडित करने के, न्यायालय में वर्षों तक न्याय नहीं मिलता।
इससे उबर के जनता का मोह भंग हो चुका। तत्काल बुल्डोजर न्यायवर था, कोर्ट ने कह दिया। भले ही बाद में न्यायालय ने कहा कि जो अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, जिन्होंने सड़कों के बीच में मजार बना दिए, रेलवे स्टेशनों पे बना दिए, मंदिर बना दिए, सरकारी संपत्ति तालाबों पे कब्जा कर दिया, उनको छोड़े। पर हमारा मानना है देश को बहुत कठोर शासन की जरूरत है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घर घर तलाशी ले। ये नौकरशाही देश के विकास को अवरुद्ध करने में लगी हुई है। इनके आय से अधिक संपत्ति का जांच हो तो तब होगा, परंतु करेगा कौन? कैसा जमाना आ गया। यहां सब सत्ता की बंदर बांट करने के लिए बैठे। अपराधी को भ्रष्टाचारी तभी तक बताते हैं जब वो विरोधी में हो। जब वो तुम्हारे पाले में आ जाता है तो वो सदाचारी हो जाता है। इस प्रकार जनता में एक गलत संदेश आता है। लोग लूट खसोट किसी भी ढंग से धनार्जन करने, सतार्जन करने हैं। इसके लिए ये प्रवृत्ति जब बन गई है तो आने वाले समय में अगर राष्ट्र मजबूत नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला नहीं। भारत को तोड़ने के लिए अमेरिका से लेकर चीन से लेकर पाकिस्तान तो जन्मजात भारत का विरोधी रहा। इस्लामिक देश सब भारत को तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। उनको कौन बचाएगा? जब तक इस्राइल और चीन की तरह राष्ट्रवाद और रूस की तरह राष्ट्र की रक्षा का संकल्प करने वाले शासक नहीं रहेंगे। ये तो सत्ता की बंदरबांट करते हैं, सत्ता मिलने के बाद निज स्वार्थों में लिप्त हो जाते हैं। राष्ट्र की रक्षा का कौन करेगा? इसलिए ये गहरी है केकड़ा प्रवृत्ति को केवल मैं सत्ता में रहूं और दूसरे सहभागी न हो। संगठन में भी कब्जा, सत्ता में भी कब्जा, किसी को सबकी प्रतिभाओं को राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में, मानवता को दिशा देने में सहयोग लेने का मनोवृत्ति नहीं है। केवल मैं रहूं और दूसरा न रहे, यही विनाश का कारण है, यही पतन का है। भारत को अगर विकास करना है तो केकड़ा प्रवृत्ति से आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत।